हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, क्योंकि वह बार बार लिखते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना होता है तो वह नहीं लिख पाते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो वह नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता है ना कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको वह तरीका बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में लिखा हो तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, या फिर हिंदी में है तो आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो यह लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने की वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो में देखिए लिखा गया है, अंग्रेजी नाम लिखना और पढ़ना सरल तरीके से सीखो। बस ध्यान से अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे अंग्रेजी में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, एक एक नाम को लूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे यह नाम लिखा गया है। ठीक है, देखिए लिखा गया VISHAL। तो बच्चों वी से बनता है आपका वाह, आई से बनता है छोटी की मात्रा वी, SH से बनता है आपका बड़ा वाला श। क्या बनता है? बड़ा वाला श। ए से बनता है आ की मात्रा, और यल से बनता है आपका ल। यह लिखा गया आपका विशाल। क्या लिखा है मेरे भाई? विशाल लिखा है। ठीक, विशाल समझ में आया। आगे लिखा है MANJEET। तो यम से बनता है बच्चों आपका माँ, AN से बनता है अंक की मात्रा, J से बनता है बच्चों आपका ज, और डबल E है तो बड़ी की मात्रा यहाँ पे बनेगा। T से बनता है आपका त। यह लिखा गया आपका मंजीत। क्या लिखा है मेरे भाई? मंजीत लिखा है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको डबल ई दिखे ना तो उससे आपको बड़ी की मात्रा ही लगाना, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। आगे लिखा है SANKET। तो S से बनता है बच्चों आपका श, AN से बनता है अंक की मात्रा जैसे यहाँ पे अभी लिखा हमने, K से बनता है आपका क, E से बनता है एक की मात्रा के, और T से बनता है आपका त। यह लिखा गया है संकेत। क्या लिखा है? संकेत। आगे लिखा है MOHIT। M से बनता है आपका माँ, O से बनता है ओ की मात्रा, H से बनता है आपका हा, I से बनता है बच्चों छोटी की मात्रा, और T से बनता है आपका त। यह लिखा गया आपका मोहित। क्या लिखा है? मोहित लिखा है। आगे SUJEET। तो S से बनता है आपका श, U से बनता है छोटा ओ की मात्रा सु, J से बनता है ज, और डबल E से बनता है बड़ी की मात्रा, और T से बनता है आपका त। यह लिखा गया आपका सुजीत। क्या लिखा है मेरे भाई? सुजीत। आगे MAHESH। तो यह क्या लिखा है? महेश लिखा है। तो महेश में जो माँ अक्षर है उस पर कोई मात्रा नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो अंग्रेजी में उसके बगल में ए लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि माँ बिना मात्रा के है ना, इसलिए ए लगाया है। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो गलत अक्षर, गलत शब्द बन जाता है, तो इसलिए ए लगा के लिखते हैं। तो ए से हम पूरा माँ लिखेंगे, H से लिखेंगे बच्चों हा, ई से बनता है एक की मात्रा हे, SH से बनता है आपका बड़ा वाला श। यह लिखा गया आपका महेश। आगे लिखा है DINESH। तो D से बनता है बच्चों आपका द, I से छोटी की मात्रा डी, N से बनता है आपका नौ, E से एक की मात्रा ने, SH से बनता है आपका बड़ा वाला श। यह लिखा गया आपका दिनेश। आगे लिखा है KUMAR। तो K से बनता है आपका क, U से छोटा ओ की मात्रा कु, यम से बनता है आपका माँ, A से आ की मात्रा, R से र बनता है। यह लिखा गया आपका कुमार। आगे लिखा है SUMIT। S से बनता है आपका छोटा वाला श, U से छोटा ओ की मात्रा सु, M से लिखेंगे माँ, I से छोटी की मात्रा मी, और T से बनता है तो। यह लिखा गया आपका सुमित।
क्या लिखा है मेरे भाई? सुमित। बच्चों आपको समझ में आ रहा है? इतनी बारीकी से, इतने ध्यान से, इतने धीरे धीरे आपको कोई नहीं बताएगा। गारंटी है अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं, 2-3 वीडियो ही अगर आप देख लेते हैं ना, तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी लिख सकता हूँ। अगर आपने आज तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, नहीं समझे हैं, तो आप हमारी वीडियो देखकर आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी ध्यान से आपको बता रहा हूँ ना। आगे लिखा है MILAP, M से बनता है आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा लगता है, L से बनता है आपका लॉ, A से आ की मात्रा, P से बनता है प, यह लिखा गया आपका मिलाप। आगे लिखा है REKHA, तो R से बनता है र, E से ए की मात्रा रे, KH से बनता है ख, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका रेखा। आगे SUDHA, तो S से बनता है आपका श, U से छोटा की मात्रा सु, DH से बनता है धा, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका सुधा। आगे GEETA, तो G से बनता है बच्चों आपका ग, डबल E है तो यहाँ पे आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, T से बनता है आपका त, A से आ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया आपका गीता। आगे REETA, तो R से बनता है आपका रा, और डबल E है तो यहाँ बड़ी की मात्रा होगा, T से बनता है आपका त, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका रीता। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी रीता लिख देते हैं, RITA, तो क्या यह गलत है? नहीं, गलत नहीं है बच्चों, आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई ऐसे लिखता है तो कोई ऐसे लिखता है, रीता, ठीक है। तो चाहे जैसे आप लिखें, लेकिन पढ़ा यही जाएगा रीता। समझ में आया? क्योंकि आई से भी बच्चों बड़ी की मात्रा लगा देते हैं कहीं कहीं पर, हमेशा नहीं लगाते हैं लेकिन कहीं कहीं पर लगाया जाता है। वह भी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जितने नाम लिखे हैं वहाँ पे आई से छोटी की मात्रा ही बना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा छोटी की मात्रा, यहाँ पर हमने लिखा छोटी की मात्रा, यहाँ पर भी, तो आई से छोटी की मात्रा होता है, यह तो सही है, लेकिन आई से बड़ी की मात्रा भी लगाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे आपको वह चीज़ बता दूंगा, जब कोई शब्द मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा आई से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं इस चैनल से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों MUKUL, तो M से बनता है बच्चों आपका माँ, U से छोटाओ की मात्रा मु, K से बनता है आपका क, U से छोटाओ की मात्रा कु, L से बनता है आपका लॉ, यह लिखा गया आपका मुकुल। आगे SHIVAM, तो SH से होता है आपका बड़ा वाला श। बच्चों SH से यह मूर्धन्य श भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह लिखा गया शिवम, तो शिवम में बच्चों बड़ा वाला सा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आई से हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा सी, और वी से लिखेंगे आपका वाह। अब ए यहाँ पर बिना मात्रा के लिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे वाह में कोई मात्रा नहीं है, तो इससे कुछ भी नहीं लिखेंगे। एम से बनेगा आपका म, यह लिखा गया आपका शिवम। क्या लिखा है? शिवम लिखा गया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती से ए से आ की मात्रा लगा दिया तो हो जाएगा शिवाम। तो शिवाम किसी का नाम होता है? नहीं, शिवम नाम होता है, ठीक है। हमने देखा है हमारे दोस्त का नाम क्या है? शिवम। आगे लिखा है HARSHIT, यह लिखा है बच्चों हर्षित। तो हर्षित में हा पे मात्रा नहीं होता है, तो HA से पूरा हम हा बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आर और देखिए SH और R एक साथ लिखे हैं, तो जहाँ पर भी दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं वहाँ पे पहले वाले अक्षर को आधा बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो R है ना बच्चों, इससे हम आधा बनाएंगे। तो आधा दो तरीके से R बनता है। कैसे बनता है सर? देखिए, एक नीचे वाला र बनता है और एक ऊपर वाला र बनता है। तो यहाँ पे कौन सा र बनेगा? क्योंकि R से दो तरीके से आधा र बनाया जाता है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर जो अक्षर लिखा है उसके पहले ही लिख दिया है आर, तो ऊपर वाला रा बनेगा। कौन सा रा बनेगा? ऊपर वाला। तो यहाँ पर यस एच से ये वाला मूर्धन्य श बनेगा। आई से छोटी की मात्रा और इस आर से ऊपर वाला रा और टी से बनेगा आपका त, लिखा गया हर्षित। तो अगर जिस अक्षर पर ऊपर वाला रा उसके पहले ही लिख दिया है तो मतलब यह ऊपर वाला रा बनेगा। आगे लिखा SEHIL, तो S से बनता है बच्चों आपका श, ए से बनता है आ की मात्रा,
एच से बनता है आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, एल से बनता है लौ, यह लिखा है साहिल। आगे लिखा PANKAJ, तो पी से बनता है आपका प, AN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, के से बनता है आपका क, और देखिए का में मात्रा नहीं तो ए लगा है, जे से बनेगा आपका ज, यह लिखा गया आपका पंकज। आगे लिखा है SHILPA, तो SH से होता है आपका बड़ा श, आई से छोटी की मात्रा सी। अब यहाँ एल और पी एक साथ लिखे हैं ना, हमने बताया कि अगर दो अक्षर एक साथ लिखे होंगे तो पहला वाला अक्षर आधा लिखते हैं, तो यानी एल से हम आधा लौ बना देंगे और पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका शिल्पा। आगे लिखा ANKUR, तो बच्चों AN से होता अंक की मात्रा, पीछे हमने बताया AN से क्या होता अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम पूरा अंग लिखेंगे, ठीक है पूरा। के से लिखेंगे आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा कु, आर से बनता है र, यह लिखा अंकुर। आगे लिखा है SANTOSH, तो एस से होता है बच्चों आपका छोटा वाला श, AN है। अब यहाँ पे देखिए AN से हम पूरा अंग लिखे थे, अब यहाँ पे अंग की मात्रा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके पहले अक्षर लिखा है ना, तो इस पे हम मात्रा लगा देंगे अंग से, ठीक है। AN से अंग की मात्रा, टी से बनेगा आपका तो, ओ से बनता है ओ की मात्रा, और SH से ये मूर्धन्य श लिखेंगे, यह लिखा गया संतोष, ठीक है संतोष। संतोष में ये वाला सा नहीं लिख सकते बच्चों, बड़ा वाला सा, क्योंकि संतोष में यही वाला सा होता है। आगे लिखा है HIMANI, तो H से बनता है बच्चों आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, यम से बनता है आपका म, ए से आ की मात्रा, एन से लिखेंगे आपका न, और आई से, हाँ अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप आई से बड़ी की मात्रा बनाएंगे। अभी तक हमने देखा कि आई से केवल छोटी की मात्रा ही बन रही थी, लेकिन यहाँ पे आई से बड़ी की मात्रा बनेगा। देखिए अगर आप आई से मान लीजिए छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया हिमानी, क्या हो गया हिमानी, तो हिमानी नहीं होता बच्चों, हिमानी होता है, मतलब यहाँ बड़ी की मात्रा सही रहेगा, ठीक। तो आप देख लिए ना कि आई से हमने छोटी की मात्रा भी लगा दी है यहाँ पे, और आई से यहाँ बड़ी की मात्रा भी लगा दी है, तो दोनों लगाते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहती है वैसा लगा देते हैं। आगे लिखा है RANGAN, आर से बनता है आपका र, AN है तो अंक की मात्रा, जे से बनता है आपका ज, अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, यानी से बनेगा आपका न, यह लिखा है रंजन। आगे ARCHANA, यह क्या लिखा है देखिए, ये लिखा अर्चना, तो ए से बनाएंगे आपका छोटा वाला आ। अब देखिए यहाँ CH के पहले ही आर लिख दिया है, तो आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे, पहले आप बताइए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए बता देते हैं। तो हमने यहाँ ऊपर बताया कि अगर किसी भी अक्षर के पहले आर दे दिया है तो मतलब ऊपर वाला आधा रा बनेगा, ठीक है ऊपर वाला रा बनेगा। तो पहले हम CH से लिखेंगे च, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, अब आर से ऊपर वाला र लगा देंगे, एन से बनेगा न, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया आपका अर्चना। आगे लिखा है RAJEEB, तो आर से बनता है बच्चों आपका र, ए से आ की मात्रा, जे से बनता है आपका ज, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, और वी से बनेगा आपका वाह, यह लिखा है राजीव। देखिए बच्चों अगर आई लिखा है तो इससे आपको सोचना है कि छोटी की मात्रा लगेगा कि बड़ी की मात्रा, चेक कर लेना है। लेकिन अगर डबल ई कहीं पे लिखा है तो उससे आपको सोचना ही नहीं है, सीधे आप बड़ी की मात्रा लगा देंगे, वहाँ आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है AJEET, तो बच्चों ए से होता है आपका छोटा आ, जे से बनता है ज, अब यहाँ पर डबल ई आ गया ना तो सोचना ही नहीं है, सीधे लगा दीजिए बड़ी की मात्रा, टी से बनेगा आपका त, ये लिखा अजीत। आगे NEERAJ, एन से बनता है आपका नौ, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, आर से बनता है र पे कोई मात्रा नहीं तो ए, जे से ज, यह लिखा नीरज। बच्चों अगर लास्ट में बिना मात्रा का अक्षर लिखा होता है तो उसका केवल हम अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है। अब मान लीजिए लास्ट में ए लगा है तब क्या बनेगा, तब उससे आ की मात्रा 100% बनेगा, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया होगा, नहीं। लास्ट में अगर ए लगा है तो आप आ की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अर्चना, तो अर्चना में लास्ट में ए है तो हमने आ की मात्रा लगा दिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा शिल्पा, तो शिल्पा में लास्ट में ए है तो हमने आ की मात्रा ही लगाया था, उसको हमने छोड़ा नहीं कि ये बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लिखा गया होगा, ठीक है। आगे KAPIL, तो यही क्या लिखा है बच्चों कपिल, तो कपिल में का पे मात्रा नहीं तो के ए से पूरा क बना देंगे,
पी से लिखेंगे आपका प, आई से छोटी की मात्रा पी, एल से ल, यह लिखा गया आपका कबील। आगे लिखा है SHUBHAM, तो SH से होता है आपका बड़ा वाला श, U से बनता है छोटा ओ की मात्रा सु, BH से बनता है भा में कोई मात्रा नहीं तो ये लिखा है बच्चों यम से बनेगा म, यह लिखा गया आपका शुभम। आगे PAWAN, यह लिखा है बच्चों पवन, तो पवन देखिए जो शब्द है इस पर कोई मात्रा नहीं है, किसी पर भी मात्रा नहीं है, तो PA से हम पूरा प लिखेंगे और WA से व लिखेंगे, N से न, यह हो गया आपका पवन। ठीक है, तो देखिए पा पे हमने ए लगा दिया, यानी पा के साथ ए लगा दिया, और वा के साथ भी हमने ए लगा दिया, लेकिन इसके साथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बताया ना हमने, लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर होता है तो इसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। आगे KUNDAN, तो के से होता है बच्चों आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा कु। अब यहाँ पर है यन, तो बच्चों यन दो तरीके के काम में लाया जाता है। पहला तो यन से नौ बनता है और दूसरा एन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिख देते हैं। इन्हीं दोनों के लिए यन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यन से क्या बनेगा, यन से बच्चों यहाँ बिंदी होगा। ठीक है, डी से बनेगा आपका द पे कोई मात्रा नहीं तो ए, यन से नौ, यह हो गया आपका कुंदन। आगे लिखा VIPIN, तो वी से होता है बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, पी से बनेगा आपका पा, आई से फिर छोटी की मात्रा, एन से नौ, यह हो गया आपका विपिन। आगे लिखा ATUL, तो ए से होता है आपका छोटा वाला अ, टी से बनता है आपका तो, यू से छोटा ओ की मात्रा तू, एल से लो, यह लिखा अतुल। क्या लिखा है अतुल। तो बच्चों आपको समझ में आया ना कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। ऐसे ही अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। और किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में होगा, आप उसे फटाक से अंग्रेजी हिंदी में पढ़ लेंगे क्या चीज़ लिखा है, और हिंदी में रहेगा तो आप अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी की वीडियो हमेशा आती रहती है, जिससे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी अंग्रेजी मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।